Christianity 2.4 billion believers. इस्लाम 190 करोड़ ईमान वाले. सनातन धर्म 1200 मिलियन हिंदूज. डेढ़ करोड़ जूइश, 75 करोड़ एथिस्ट, तकरीबन 4500 रिलीजन्स हैं. तो मैं मुसलमान ही क्यों? ये वो सवाल था जहां से मेरा इस्लाम को छोड़ने का सफर स्टार्ट हुआ. आखिर किस रिलीजन को चुना जाए? क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, बट इसमें जीसस अलैहिस्सलाम को खुदा माना जाता है, उन्हीं को पूजा जाता है, उन्हीं से मदद मांगी जाती है. और बहुत सारे लोग डायरेक्ट जीसस को खुदा का बेटा कहते हैं. इस्लाम जो पिछली कुछ सदियों से वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन है, बट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ टेररिस्ट, जिनकी वजह से हर साल 20 to 25,000 पीपल्स मरते हैं. एंड वन ऑफ माई फेवरेट, सनातन धर्म मतलब हिंदुइज्म. सही सुना, हिंदुइज्म. बट कंफ्यूजन यहाँ भी है कि आखिर पूजना किसको है? देयर इज अ बिग नंबर ऑफ क्रिएटर्स. भगवान बहुत ज्यादा हैं. हर रिलीजन में अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. तो फिर आखिर हमें किसको चूज करना है, या चूज ही क्यों करना है? हम एथिस्ट क्यों नहीं हो सकते? जस्ट फैक्ट्स पर बिलीव करते हैं. थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, बिग बैंग थ्योरी, ये कुछ ऐसे सवालात थे जो 7-8 सालों से मुझे बेहद परेशान कर रहे थे. तो किस तरह से इस पजल को सॉर्ट आउट करें? हाउ टू चूज द बेस्ट एंड व्हाट इज द ट्रू रिलीजन? या रिलीजन नाम की कोई चीज ही नहीं होती. सो मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था. 4500 रिलीजन्स, किसी एक को चुनना, हर एक रिलीजन के बिलीवर के पास जाना, उनके थॉट्स सुनना, उनकी होली बुक्स को रीड करना. इट्स जस्ट इम्पॉसिबल इन अ सिंगल लाइफ. फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना लॉजिकल रीजनिंग और एलिमिनेशन प्रोसेस को यूज किया जाए. कुछ पॉइंट्स बना लिए जाए. अगर वो सारे के सारे पॉइंट्स किसी एक रिलीजन में फिट बैठते हैं तो वही सच्चा धर्म है, और अगर एक भी पॉइंट मिस होता है तो कोई भी धर्म सच्चा नहीं है. तो मैंने जो पॉइंट्स बनाए, क्या प्रूफ है कि खुदा एग्जिस्ट करता है? क्या सच में होली बुक्स होती हैं? होली बुक्स की असल में नीड क्या है? क्या कोई एविडेंस इन बुक्स का गॉड के थ्रू होने को प्रूफ करता है? और क्या रिलीजन की नीड है? ये वो सवाल थे जो मेरे जहन में आए. रिलीजियस बुक्स हर धर्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लाइक इन हिंदुइज्म वेदास, इन इस्लाम कुरान, इन क्रिश्चियनिटी बाइबल, एंड आगे इनकी सब डिविजन्स भी हैं, लाइक वेदास से ऋग्वेद, समावेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद. कुरान बस कुरान ही है. बाइबल की भी क्लासिफिकेशंस हैं, ओल्ड टेस्टिमेंट्स, न्यू टेस्टिमेंट्स, और इसी तरह जूस की होली बुक की भी क्लासिफिकेशंस हैं, लाइक बुक ऑफ नंबर्स, जेनेसिस, एक्सीडियस वगैरह. और अगर खुदाओं की बात करें तो हर रिलीजन के अपने अपने खुदा हैं, लाइक इन इस्लाम अल्लाह ताला, ही इज द वन एंड ओनली गॉड. इन हिंदुइज्म 3 अहम भगवान हैं. ब्रह्मा जिसने सबको बनाया, विष्णु जो सबको प्रिजर्व करता है, सेफ रखता है, एंड शिवा जो सब डिस्ट्रॉय कर देगा. इसी तरह क्रिश्चियनिटी में एक खुदा को माना जाता है जिसने जहन्नम बनाई, जन्नत बनाई, हम सबको बनाया, और वह खुदा जीसस क्राइस्ट है. इन सम केसेस जीसस क्राइस्ट को खुदा का बेटा माना जाता है. यहाँ से हमें पता चलता है कि हर रिलीजन का अपना खुदा है, अपना भगवान है, अपना क्रिएटर है. बट इन सब में से असल कौन है और फेक कौन है, रॉन्ग नंबर कौन सा है, वो हमें पता चलेगा हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू. सो लेट्स बिगिन. स्टार्ट करते हैं हमारे एलिमिनेशन प्रोसेस को हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से कि एक्चुअल में कोई खुदा एग्जिस्ट करता है भी या नहीं. सो फॉर दैट हमें हमारे एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि सितारे इस तरह से अलाइन क्यों हैं, सूरज हमेशा मशरिक से ही क्यों निकलता है और मगरब में ही क्यों गरूब होता है. इवन दो हमें छोटी छोटी चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा. दरख्तों पर फल कैसे लगते हैं, ये खूबसूरत दरिया, माउंटेन, ये सब कुछ कैसे वजूद में आ गया, ठंड क्यों होती है, गर्मी क्यों होती है, इन सब चीजों को कोई हायर पावर कंट्रोल करती है, यह सब ऐसे ही है एज इट इज, और अगर ऐसे है तो ऐसा क्यों है? इस सब को फिगर आउट करने के लिए हमें कुछ लॉजिक्स को हमारे जहन में रखना पड़ेगा. लाइक फिलोसफर सेज कि इस दुनिया में कुछ भी हो रहा है उसके पीछे एक कॉज है. मिसाल के तौर पर एक फुटबॉल ग्राउंड में मूव कर रहा है तो उसके पीछे वजह है कि उसे किसी ने हिट किया है. एक टेनिस बॉल अगर मूव कर रही है तो या तो एक बैट ने उसे हिट किया है या उसे किसी ने थ्रो किया है. विदाउट कॉज कोई भी इफेक्ट नहीं होता. मतलब कोई भी काम बगैर फोर्स के नहीं हो सकता. हर काम होने के पीछे एक वजह है. दरख्तों से फलों का गिरना, हनी बी का हनी प्रोड्यूस करना, गाय का दूध देना, हर काम के पीछे एक वजह जरूर होती है. आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन और भी बहुत सारे साइंटिस्ट और फिलोसफर का यही मानना था कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं यहाँ होने वाले हर काम के पीछे लॉज एक्ट कर रहे होते हैं. कुछ भी ऐसे ही बाय चांस नहीं होता. फिलोसफर प्लेटो सेज एवरीथिंग हैपन विद अ रीजन वेदर और नॉट वी नो व्हाट इट इज. जो कुछ भी हो रहा है
इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है, हमें पता है या नहीं वो अलग बात है। एवरी इफेक्ट हैज अ स्पेसिफिक कॉज। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स बिग बैंग का नतीजा है, एक तबाही, एक धमाका, जिसके नतीजे में इतने खूबसूरत पहाड़, दरिया, दरख्त, इतनी खूबसूरत जिंदगी बन गई। ये सब सूरज के गिर्द रिवॉल्व करने लग गए। जब अमेरिकन ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्बिंग की तो वहां तो कोई प्लेनेट नहीं बना, बल्कि जिंदगी तबाह हुई थी। सो अगर हम ये मान भी लें कि बिग बैंग के थ्रू ही ये यूनिवर्स बना है, तो उस बिग बैंग के पीछे भी कोई हायर पावर होगी जो इस सारे प्रोसेस को कंट्रोल कर रही है। इतनी परफेक्शन, इतनी क्लियरिटी, इतनी खूबसूरती ऐसे ही नहीं आ जाती। एक दरख्त अंगूर प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरे पर एप्पल्स लग रहे हैं, वहीं तीसरे दरख्त पर कुछ भी नहीं लग रहा। एक इंसेक्ट अपने मुंह से शहद बना रहा है और दूसरा इंसेक्ट रोशनी प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं पर एक चीज अंडे दे रही है और दूसरी दूध। एक गाय को कैसे पता कि इतना परफेक्ट मिल्क प्रोड्यूस करना है विद अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे इसके बच्चे को ताकत मिलेगी एंड यस हम इंसानों को भी फायदा मिलेगा। देयर मस्ट बी अ हायर पावर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस टू हैपन। यहाँ एक बहुत खूबसूरत स्टोरी याद आ गई कि एक एथिस्ट टीचर अपने स्टूडेंट्स को बता रहा होता है कि गॉड जैसी कोई चीज नहीं होती, गॉड के होने से सब अच्छा होता है, तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, दुनिया में इतने क्राइम्स क्यों हैं, रेप केसेस क्यों हो रहे हैं, चोरियां, डकैतियां, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। सबके सब स्टूडेंट टीचर की इस थ्योरी पर बिलीव करने वाले होते हैं कि एक रिलीजियस स्टूडेंट उठता है और कहता है सर टीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते। टीचर बहुत शॉक्ड होता है, कहता है व्हाट डू यू मीन, क्यों नहीं एग्जिस्ट करते, मैं टीचर हूँ, आई एम द टीचर, हाउ कैन यू से कि टीचर एग्जिस्ट नहीं करते। तो वो बच्चा कहता है अगर टीचर एग्जिस्ट करते हैं तो अनपढ़ लोग क्यों मौजूद हैं, सबके सब पढ़ लिख क्यों नहीं गए, सबके सब अच्छी जॉब्स पर क्यों नहीं। और यहाँ पर टीचर अपने ही सवाल का जवाब दे देता है। वो कहता है एक्चुअल में टीचर एग्जिस्ट करते हैं जो लोग अनएजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे नहीं है, वो हमसे कुछ सीखते ही नहीं, हमें फीस नहीं पे करते, जब हमारे पास कोई आता ही नहीं तो हम उसे कैसे सिखा सकते हैं। एंड देन दैट स्टूडेंट रिप्लाइज सर इसी तरह खुदा भी एग्जिस्ट करता है, जो बुरे लोग हैं वो खुदा के बनाए हुए कवानीन से कुछ सीखते ही नहीं, वो अपने रिलीजन में हार्डवर्क नहीं करते, अपने हार्डवर्क के थ्रू अपनी फीस पे नहीं करते, और अगर वो हार्डवर्क नहीं करेंगे, खुदा के घर जाकर कुछ सीखेंगे नहीं, तो वो किस तरह से अच्छे इंसान बन सकते हैं। और यहाँ पर वो एथिस्ट टीचर चुप हो जाता है, बात में कुछ लॉजिक था। सो इस सब के बाद बुद्धिज्म, जैनिज्म, टैनिज्म, एंथिज्म और इस किस्म के बाकी रिलीजन्स जो खुदा के होने पर बिलीव नहीं करते वो एलिमिनेट हो गए। और हमारे पहले सवाल का जवाब, क्या गॉड एग्जिस्ट करता है? यस, गॉड डज एग्जिस्ट। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि क्या कोई हॉली बुक्स भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं। देखिए, हम जब मार्केट से कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल या कोई भी छोटी मोटी चीज बाय करते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल होता है कि आपने इस चीज को किस तरह से इस्तेमाल करना है। वो कोई भी चीज हो, छोटी से छोटी चीज या बड़ी से बड़ी, उसके साथ मैनुअल जरूर होता है। एंड नाउ कम टू द ह्यूमन, अ बॉडी विद बिलियंस, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स, नर्व इंपल्स और पता नहीं क्या क्या इंसान के दिमाग में। लेकिन अगर हम अपना कंपैरिजन बाकी चीजों से करें तो वो बहुत ज्यादा सिंपल होती है, उनकी लाइफ भी बहुत ज्यादा सिंपल होती है। एक गाय की मिसाल ले लीजिए, उसकी लाइफ साइकिल क्या है? सुबह उठना है, चारा खाना है, दूध देना है, अगेन चारा खाना है, सो जाना है, अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यही रूटीन है। हनी बी की एग्जांपल ले लें, फूलों से नेक्टर इकट्ठा करना है, उससे शहद बनाना है, अगेन नेक्टर इकट्ठा करना है, अगेन शहद बनाना है। मतलब इंसान के अलावा हर चीज अपने एक साइकिल के अंदर मूव कर रही है, बस डेली रूटीन में एक ही काम कर रही है। लेकिन इंसान कभी बेड पे सो रहा है, कभी सोफे पे सो रहा है, कभी नेटफ्लिक्स पे मूवीज देख रहा है, कभी पॉलिटिकल बहस कर रहा है, इनफैक्ट पॉलिटिकल जंगें कर रहा है, दूसरे कंट्रीज पर एटॉमिक बॉम्बिंग कर रहा है, अपने जैसों को मार रहा है, चोरियां कर रहा है और डिफरेंट किस्म के क्राइम्स कर रहा है। तो इंसान को कौन बताएगा कि ये सीधा रास्ता है, आपने यही कुछ करना है, इससे हटके नहीं करना, ये गलत है। तो यहाँ पर हमें भी एक मैनुअल चाहिए, एक जिंदगी गुजारने का तरीका चाहिए कि ये सही है, ये गलत है। एंड दिस इज द रीजन व्हाई हॉली बुक्स आर देयर। हॉली बुक्स यही तो करती हैं, इंसान को जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाती हैं। तो यहाँ पर पैनिथिज्म, निहिलिज्म या ऐसे जो भी रिलीजन्स जिनके पास अपनी कोई स्पेसिफिक होली बुक नहीं है, वो हमारी लिस्ट से अगेन एलिमिनेट हो जाते हैं। यहाँ पर एक और अहम बात, ISI, FBI, रॉ या ये जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या आपने कभी इनके हेड्स को देखा है? हाँ, रिटायरमेंट के बाद शायद कभी किसी टीवी शो में देखा हो। इन सब का काम क्या होता है? अपने मुल्क के एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना। बट गॉड जो कभी रिटायर नहीं होता, और वो कोई एक मुल्क को संभाल नहीं रहा, वो पूरे यूनिवर्स को संभाल रहा है, जिसमें जमीन, चांद, आसमान, सूरज, सितारे, अ यूनिवर्स बिगर देन 93 बिलियन लाइट ईयर्स, इस सब को संभाल रहा है। इतनी बड़ी हस्ती है, इतनी बड़ी जात है, उसको कोई कैसे देख सकता है? हम उसे किस तरह से इमेजिन कर सकते हैं? उसकी शक्ल, सूरत, रंग, इट्स इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर वो रिलीजन्स जो आइडलिज्म करते हैं, बुतों की पूजा करते हैं, जिन्होंने अपने खुदाओं के आइडल्स बना रखे हैं, इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स बना रखे हैं, लाइक शिंटोइज्म, हिंदुइज्म, टाओइज्म, ये अगेन हमारी लिस्ट से रिमूव हो जाते हैं। वो बहुत बड़ी हस्ती है, वो हमारी सोच से भी बड़ी हस्ती है। एंड नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सब के बाद हमारे पास 3 मजहब ऐसे बचते हैं, जूडाइज्म, क्रिश्चियनिटी
और इस्लाम, ये तीनों रिलीजन्स एक खुदा को मानते हैं। इन सब का बिलीफ है कि प्रॉफिट्स होते हैं, इन सब का बिलीफ है कि होली बुक्स होती हैं। अगर हम 5वीं क्लास के बच्चे को मास्टर की कोई बुक दे दें, क्या उसे पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है? क्या उसे एल्गोरिथम की समझ आएगी या उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक्स पता चलेंगी? ऑफ कोर्स नहीं पता चलेंगी। तो इस सब के लिए आते हैं प्रॉफिट्स, जो अल्लाह के इस कलाम को समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं एक एक वर्ड को, एक एक वर्स को, कि इसका ये मतलब है। यहाँ पर खुदावंद आपसे ये कहना चाहता है, यहाँ पर इसका ये मतलब है। ये तीनों रिलीजन्स प्रॉफिट्स में भी बिलीव करते हैं। तो फिर इनमें फर्क क्या है? जूडिज्म, जिनकी होली बुक तौरा है, और ज्यूइश को लगता है कि ये खुदा की तरफ से चुने हुए कुछ स्पेशल और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। मतलब अगर आप ज्यूइश बनना चाहते हैं तो ये एक बहुत मुश्किल प्रोसेस होगा, और इससे गुजरने के बाद भी आप सारी जिंदगी सेकंड क्लास ज्यूइश रहोगे। इसी तरह क्रिश्चियनिटी के बिलीव्स थोड़े अलग हैं। क्रिश्चियनिटी में ईसा अलैहिस्सलाम मतलब जीसस क्राइस्ट को खुदा माना जाता है। इन मैनी केसेस जीसस अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बोला जाता है। कुरान में है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया, एज इट इज जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हुए? नहीं। अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं। वो कहते हैं हो जा तो हो जाता है। अल्लाह के पास ताकत है, अल्लाह के पास पावर है कुछ भी करने की। तो यहाँ पर जूडिज्म हमारे लिए इससे अगेन एलिमिनेट हो जाता है। और क्रिश्चियनिटी में क्योंकि एक इंसान को ही खुदा के तौर पर माना जा रहा है, तो ये अगेन हमारे लिस्ट से एलिमिनेट हो जाता है। अब बाकी बचता है इस्लाम। तो क्या ये सही रिलीजन है? क्योंकि स्टार्ट में मैंने कहा कि इस्लाम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ इन इट। 20 से 25,000 लोग हर साल मरते हैं इस्लामिक लोगों के फैलाए हुए की वजह से। तो ये आखिर स्टार्ट कब से हुआ और की हकीकत क्या है? क्या ये कोई पेशा है या ये इस्लाम की ही जड़ है? इस पर इंशाल्लाह मैं एक नई डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, आप लोग वो जरूर देखिएगा। बट अभी मोटे मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, हिंदुत्व ग्रुप के लोग जो डेली बेसिस पर कश्मीर में और पूरे इंडिया में मुसलमानों को तंग कर रहे हैं, मुसलमानों को मार रहे हैं, क्या वो नहीं है? इसराइली जो डेली बेसिस पर दर्जनों की तादाद में फलस्तीन में मुसलमानों को मार रहे हैं, क्या वो नहीं है? अफगानिस्तान के तालिबान जिन पर कई साल अमेरिकन ने हुकूमत की और जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो वो बन गए। अगर इस्लाम इतना ही बुरा होता, हाउ इज इट पॉसिबल कि इस्लाम इज फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन दिस वर्ल्ड? सबसे ज्यादा लोग इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं, इस्लामी लोगों से मुतासिर हो रहे हैं। तुर्की के मुसलमानों को देखें, ईरान के मुसलमानों को देखें, बाकी इस्लामिक कंट्रीज को देखें, वहां पर ये टेररिज्म का कोई पॉइजन नहीं है। इस सब पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आप वो जरूर देखिएगा। एंड नाउ माय थंबनेल, रीजन टू बी अ हिंदू एंड लेफ्ट इस्लाम। तो असल में ये पूरा थंबनेल इस तरह से होता है, जस्ट गिव मी अ रीजन टू बी अ हिंदू एंड लेफ्ट इस्लाम। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं अरसलान रहमत आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।